नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। नीतीश कैबिनेट में 8 यादव, 4 मुस्लिम्स, 6 दलित और 6 सवर्ण मंत्री बनेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। बता दें कि कुछ देर बाद यानी कि सुबह 11:30 बजे कैबिनेट विस्तार होगा और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें कैबिनेट में 8 यादव, 4 मुस्लिम्स, 6 दलित और 6 सवर्ण मंत्री बनेंगे। यानी कि इस कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, गृह मंत्रालय किसके पास जाता है, इस पर भी कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है और सूचना के अनुसार 8 यादव, 6 दलित चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, जिस तरह से एनडीए में जातीय समीकरण रखा गया था, उसी तरह से महागठबंधन में आने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक महागठबंधन में आरजेडी के हैं और उनमें से ज्यादातर या तो यादव है और फिर मुसलमान है, तो ऐसे में यादव और मुसलमान का तो रखा ही गया है। लेकिन जो आपने पूछा कि आखिर ये जो विभाग है उसके बंटवारे को लेकर, तो 2 खबर मेरे पास आई है और जो अब मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग वो आरजेडी के खाते में चला जाएगा और वित्त विभाग जेडीयू के पास आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है, उनके पास पथ निर्माण यानी रोड और दूसरा स्वास्थ्य विभाग, यह दोनों विभाग उनके पास रहने की खबर आ रही है। जैसा कि बताया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं, वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफी जिद कर रहे थे, लेकिन लगभग ये साफ हो रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके मुताबिक स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग तेजस्वी यादव के पास ही रहेगा। कुछ नाम है जो अंतिम समय में बदलाव हुआ है, जिसमें भाई वीरेंद्र जो तेज तर्रार प्रवक्ता है आरजेडी के, उनका पत्ता साफ हो गया है और उनकी जगह जितेंद्र राय जो छपरा से आते हैं, वो भी यादव समुदाय से ही है, उनको रखा गया। और एक शाहीन है जो समस्तीपुर से आते हैं, उनकी जगह शमीम अहमद है जो पूर्वी चंपारण के नरकटिया से विधायक हैं, उनका नाम सूची में सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर 16 विधायक जो है आरजेडी के, वो मंत्रिमंडल में आज शपथ लेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक हैं, वो मंत्री बनेंगे। तो ये देखना होगा कि जो मंत्रालय है उसमें किसका नाम किसके बाद आता है और फिर जो विभागों का बंटवारा तो होता है वो किस तरह से होता है। लेकिन प्रकाश, चुनौती तो अभी भी है, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी की बात हो, सभी को संतुष्ट कर पाना एक बड़ी चुनौती है। अभी आरजेडी, जेडीयू, इनके तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको ही क्योंकि मिलकर ये तय करना है कि सभी संतुष्ट रहें, माने हुए रहें। देखिए, ये बातें तो सभी पार्टियों में है और खासतौर से जेडीयू में जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद नाराज चल रहे हैं या फिर रूठ गए हैं। वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल वो महाराष्ट्र में है और अपने परिवार के साथ चले गए हैं, जबकि उनको पता था कि 16 तारीख को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इनकी नाराजगी या रूठने की वजह क्या हो सकती है, क्या मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना या फिर नंबर 2 की जगह जेडीयू में उनसे बात हुई होगी। तो ये सारी बातें हैं। तो जेडीयू में भी है और आरजेडी में भी है जो कई मंत्री पद के लिए लालसा लगाए बैठे थे कि उन्हें शायद मंत्री पद मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिला है। पर इतनी बड़ी संख्या है कि नाराजगी का कोई असर नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस को कहने को तो 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2 सीटों पर ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो ऐसे में जो बाकी विधायक हैं, उनमें किस तरह से नाराजगी होगी, कैसे उनको शांत करना होगा, कैसे उनको ठीक करना होगा, ये बड़ी चुनौती रहेगी। अच्छा, इस पूरे मंथन के बीच क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उनका कहना है कि अगर किसी को कोई नाराजगी होती है या फिर असंतुष्टता होती है तो उनके साथ हो सकता है आगे संपर्क हो? ये तो हालांकि इंतजार करना होगा प्रकाश अभी कि जैसे ही शपथ ग्रहण होता है उसके बाद किस किस की नाराजगी सामने आती है।
देखिए, बीजेपी अभी ये तय कर रही है, उनके कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है आज ही, और उसमें यह तय होगा कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, सचेतक कौन होगा, और विधान परिषद में भी विपक्ष का नेता कौन होगा। तो इस पर माथापच्ची अभी इन लोगों की है, क्योंकि अभी तो सरकार बन रही है और मंत्रिमंडल विस्तार ही हो रहा है। तो सबसे पहले है कि जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र विश्वास प्रस्ताव के लिए, विश्वास मत हासिल करने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि अंदर में कैसे वो चेहरे हों जो इनके सामने खड़े हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो उनको चुनौती दे सके विधानसभा या विधान परिषद में। इस रूप में उनकी कोशिश होगी अभी फिलहाल पार्टी को संगठित करके और एक साथ जो समीकरण है उसको साधने की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।